हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास 9th मैथ क्लास में आपको एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन अपनी प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन कर चुका था। आज की क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट 3, 4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3y इक्वल टू ax + 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं इट कैन राइट दैट x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ दिया गया है पॉइंट है 3 और 4 के रूप में, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू होती है 4। तो अब हम सब्स्टिट्यूट जब करते हैं x एंड y इन इक्वेशन, तो हमें मिलता क्या है 3y इक्वल टू ax + 7 या 3 × 4, क्योंकि y की वैल्यू 4 कही गई है, तो 3 × 4 इक्वल टू a × 3, क्योंकि x की वैल्यू 3 कही गई है, और +7, तो हमारा वैल्यू यहाँ पर बन जाता है, यानी 3 4 × 12 इक्वल टू ये बनता है 3a + 7। तो 3a + 7 इक्वल टू अगर 12 होता है तो 3a इक्वल टू कितना होगा, 12 - 7 किया तो आया कितना, 5 आ गया। तो 3a की वैल्यू अब हो गई 5, और जब 3a की वैल्यू 5 होगी तो जाहिर सी बात है a की वैल्यू कितनी होगी, तो a की वैल्यू को हम देखते हैं तो मिलता है हमें 5/3। तो हम ये कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ a इज 5/3 होता है। क्वेश्चन 4 है, द टैक्सी फेयर इन ए सिटी एज फॉलो। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सबसिक्वेंट डिस्टेंस it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered by x kilometer and total fare as ₹y. Write a linear equation for this information and draw the graph. तो जब हम इसको देखते हैं तो हमें मिलता है फेयर, तो फेयर के लिए y इक्वल टू 1 × 8 + x - 1 × 5। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना होगा, 8 + 5x - 5, क्योंकि ये जब 5 मल्टीप्लाई करेगा x को तो 5x माइनस होगा 5, तो y इक्वल टू -5 और -18, यानी हो गया इक्वल टू -13। तो अगर अब हम x की वैल्यू को 2 लेते हैं, यहाँ पर जब 13 हो गया तो x की वैल्यू कितनी हो गई, जैसी बात है 2 हो गई। लेकिन अब अगर हम x की वैल्यू को 1 ले लेते हैं तो y की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हम पाएंगे y की वैल्यू हमें मिलती है 8 के रूप में। यानी जो हमारा टेबल बनता है वो होता है x और y के मैनर में 1, 8 और 2, 13। तो जो पॉइंट फॉर्म करना है हमें वो है 1 और 8, और सेकंड पॉइंट हमारा है 2 और 13। और जब इस टेबलेशन के अकॉर्डिंग हम इमेज ड्रा करते हैं तो पहला हमारा है x पर 1 और y पर 8, तो मैंने यहाँ लिया x पर 1 और y पर 8, यानी ये पॉइंट मेरा बनता है। सेकेंड वैल्यू हमारी है 2 और 13, यानी जब मैं यहाँ 2 से लेता हूँ, 2 से मैं कहाँ आया, यहाँ 13 पर मैं आ गया। ठीक है, तो अब क्योंकि ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन में जा रही हैं तो मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रा किया, तो जो वैल्यू बनती है वो होती है y इक्वल टू 5 ब्रैकेट में x - 1 + 8 के रूप में। ये हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट हो जाता है। अगले क्वेश्चन के रूप में मैं आपको क्वेश्चन 6 एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्वेश्चन 5 को स्किप करते हुए। और क्वेश्चन 6 है, इफ द वर्क डन बाई बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स is directly proportional to the distance traveled by body. Express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of same by taking the constant force as 5 unit and 5 unit. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is। अब क्या है, अगर जब 2 यूनिट होता है, और सेकंड ऑप्शन है अगर 0 यूनिट होता है, तो पहले हमें 2 यूनिट के लिए लेना है, तो हमने क्या लेट y इक्वल टू वर्क कंप्लीटेड और f इक्वल टू 5 यानी कांस्टेंट फोर्स एंड x इक्वल टू हमारा है डिस्टेंस कवर, देन y इक्वल टू 5 ब्रैकेट में हो गया x। तो अब हम लेते हैं x इक्वल टू अगर 0 तो y इक्वल टू क्या होता है 5 × 0, यानी y की वैल्यू हो गई 0। तो अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी हमें यहाँ पर 0 के रूप में मिलती है।
अब अगर हमने x को एज्यूम किया 1 के रूप में, तो y की वैल्यू मिलती है हमें 5 इंटू 1 यानी 5 के रूप में, तो x 1 हो गया और y 5 हो गया। लेकिन अगर हमने x की वैल्यू को 2 ले लिया, तो अब y की वैल्यू क्या होगी, 5 2 जा 10 हो गया, तो x 2 अगर है तो y 10 होता है। नाउ x इजिकल टू 2 यूनिट, तो पुट ए मार्क एच एन। अब यहाँ पर मैंने आपको वो प्रोसेस समझाया है कि आप कैसे इसे ड्रॉ करेंगे। तो पुट ए मार्क एज ए ऑन x एक्सिस फॉर 2 यूनिट, ड्रॉ अ लाइन सिमिलर टू y एक्सिस and mark B at intersecting point. Now from B, draw a line segment. Line intersect on y axis and label it as C के रूप में। Here हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनेट ऑफ C इक्वल टू 10, hence it completed 824 यूनिट के रूप में ये कंप्लीट करेगा। और यहाँ पर इसको मैंने ये ड्रा किया है, कुछ आप इस तरह से इसे ड्रा करोगे। तो जब आप इस तरह से इसे ड्रा करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिलती है 0 के रूप में और y की वैल्यू भी हमें मिलती है 0 के रूप में। एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 6 के साथ आज की इस क्लास को मैं यहाँ ओवर करता हूँ। अगले क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।